हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं और मेरा चैनल कभी भी आपको कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस या गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। एंड ऑन टॉप, मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप्स, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग। हम ये जानने, समझने और फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या चलते बाजार में, क्या मार्केट में ऐसे कुछ टूल्स हैं, ऐसे कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, क्या कुछ ऐसी कोई स्टडीज हैं जो हमको हेल्प करें बॉटम पे बाय करने में और टॉप पर सेल करने में। लगता थोड़ा सा अजीब है, पर फिलहाल आज कोशिश वैसी ही कर रहे हैं कि गिरते हुए बाजार में कहीं ना कहीं आकर के बाजार रुकता है, ये हम सब जानते हैं। तो क्या हम कुछ ऐसे लेवल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां से हमें ये पता चले कि ये बाजार, अब ये स्क्रिप्ट, इंडेक्स, कमोडिटी या जहां पर भी आप ट्रेड करते हैं, कि अब ये इतना गिर चुका है, अब इसके रुकने संभलने के चांसेस हैं, अब ये यहाँ से वापस पलट सकता है। क्या हम बॉटम फिशिंग कर सकते हैं? या आप लोगों ने सुना होगा कैचिंग द फॉलिंग नाइफ्स, मतलब ऊपर से आग बरस रही है, ऊपर से चाकू छुरियां गिर रही हैं। क्या मार्केट में ऐसी कोई चीजें हैं जिनकी हेल्प से, अपनी समझ से, अपनी साथ में हम एनालिसिस को लगा करके गिरते हुए बाजार में ऐसी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं जिसमें माल हमें सस्ते रेटों पर मिले। जिसको मैंने कहा कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें हम बॉटम पर माल खरीद पाएं, और वहीं क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जब बाजार बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा हो और यूफोरिया बना हो, और जहां से हमको ये पता चल जाए कि यहां से यार इसके नीचे पलटने के चांसेस हैं, तो हम टॉप पर माल को बेच पाएं। बात थोड़ी सी अजीब है, ये ट्रेंड ट्रेडिंग के बिल्कुल खिलाफ है, ये उसके बिल्कुल विपरीत है। इसको कॉन्ट्रा अप्रोच भी कहा जा सकता है। इसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ भी रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि स्मार्ट मनी यही सब करने का काम करती है। वो गिरते हुए बाजार में नीचे के रेटों पर माल उठाते हैं और चढ़ते हुए बाजार में हमेशा ऊपर के रेटों के ऊपर माल बेचते हैं। तो हम एज अ रिटेल ट्रेडर क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको हेल्प करें इस पर्टिकुलर चीज पर काम करने के लिए? एक बड़ी ईमानदार कोशिश है, उस कोशिश के बेसिस के ऊपर मैं इस वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहा हूं। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो टेक्निकल इंडिकेटर मैं आपके साथ में यूज करने की चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये हमारे सुपर सेटअप जो अभी थोड़े दिन पहले आपने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमने एक 8 वीडियोस की एक सीरीज बनाई, जिसमें हमने 6-7 इंडिकेटर पैरामीटर आपके साथ शेयर किए। उसके बाद हमने 5 घंटे का आपको टेक्निकल एनालिसिस फुल कोर्स के नाम से एक वीडियो शेयर किया। ये जो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये उसके अंदर ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है, पर इसको अलग से बताने का लाभ ये है कि इन एनी केस अगर आप वहां पर बात को फॉलो ठीक से ना कर पाए हों, तो आप उस कॉन्सेप्ट को ऐसे अलग से भी सीख सकते हैं। ये कोशिश इसलिए की जा रही है। अब नहीं करेंगे भैया 1 मिनट का डिले, बहुत हो गया। चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करेंगे कि हम कर क्या रहे हैं। आप देख रहे हैं सामने, देखिए मैंने इसमें ना कोई अपना बायस भी नहीं बना रखा। मैं आपको बता दूं, ये मेरी एफ एंड ओ सेगमेंट की पूरी लिस्ट है। इसमें करीब करीब 180-185 स्टॉक्स ऐड हैं। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं करा, मैंने ना यहाँ पर आकर के सिंबल्स के बेसिस के ऊपर मैंने इसको फिल्टर लगाया। सिंबल्स के बेसिस पर मैंने देखा, और सबसे पहला स्टॉक जो निकल करके आया ना, एबीबी का, ये एबीबी फ्यूचर का मैंने चार्ट लगा दिया। मैंने अपनी तरफ से कुछ बायस नहीं करा, और विश्वास जानिए हम यहाँ से रैंडम स्टॉक्स के ऊपर इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको ये भी तसल्ली रहे कि यहाँ पर मैंने कुछ अपना बायस नहीं बना रखा। ठीक है जी, ये सबसे पहला स्टॉक निकल करके आया, हम इसके ऊपर बातचीत करते हैं। आइए, चार्ट मैंने लगा दिया। एक दिन के टाइम फ्रेम के ऊपर हम ये एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये एक्सरसाइज दुनिया की हर स्क्रिप्ट में काम करेगी, हर जगह काम करेगी। इसकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। इसको आप जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे करना चाहें उस टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। शुरू करते हैं। मैंने अपनी तरफ से जो मोटा मोटा आपको बताना था वो हो गया। अब चलते हैं मेरी लाइव स्क्रीन पर और देखते हैं कि मैं क्या यूज करके क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सामने इस समय बाजार है एबीबी, ठीक है। अब हमें नहीं पता, ये इस समय स्क्रीन पर कुछ नहीं है, हटाओ। मैं ये जो लगे मैंने इंडिकेटर में इनको भी हटा रहा हूँ। ये स्क्रीन बिल्कुल साफ है, एक दिन का चार्ट है, स्क्रीन बिल्कुल साफ है। अब मुझे नहीं पता कि बाजार यहाँ पर जो इतनी तेजी से ये 4-5 दिन से गिरता हुआ आ रहा है, अब मुझे नहीं पता कि ये यहाँ से नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, मुझे नहीं पता। अब एक आदमी कह सकता है यार ये गिरता हुआ रेट है, यहाँ पर बाय कर ले, तेरे को नीचे के रेटों पर माल मिल रहा है, हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए। दूसरा आदमी कहेगा, जो ट्रेंड ट्रेडर कहेगा, ट्रेंड ट्रेडर कहेगा बिल्कुल नहीं, ट्रेंड इस समय नीचे का ट्रेंड है, बिल्कुल नीचे का ट्रेंड है। दुनिया का हर इंडिकेटर यहाँ पर बेरिश बोल रहा होगा, तेरे को लॉन्ग करने की जरूरत ही नहीं है, तेरे को शॉर्ट पोजीशन बना करके रखनी चाहिए। और हम कह रहे हैं हम ऐसा लेवल फाइंड करने की कोशिश करेंगे जिसमें हमें इस चीज का थोड़ा सा अनुमान लगने की कुछ बातचीत हो कि यार यहाँ पर ये एक ऐसी जगह आ गई है कि यहाँ पर ये अपने डायनामिक सपोर्ट पर खड़ा है।
समझो, जब मैं बोलता हूं ना कि कैचिंग द फॉलिंग नाइव्स, मतलब नीचे के रेटों पर माल खरीदना, मतलब बॉटम फिशिंग करना, उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि क्या बाजार अपने किसी सपोर्ट पर खड़ा है, क्या यहां से बाजार पलट सकता है। हम अपने आप से ये सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पे मेरा यहाँ पर ये सवाल है कि क्या एबीबी में लॉन्ग पोजीशन बना दूं, क्या यहाँ पर ये बाजार के रुकने के चांसेस हैं। उसके लिए मैं क्या इंडिकेटर यूज करूंगा, वो सबसे पहले आप यहाँ पर आओ और देखो। सबसे पहला इंडिकेटर मैं यूज करूंगा वो है मार्केट स्ट्रक्चर। लगाऊंगा मार्केट स्ट्रक्चर को। मार्केट स्ट्रक्चर को पहले मैं काम करूंगा, सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं मार्केट स्ट्रक्चर को ना यहाँ पर एज सेट एज डिफॉल्ट कर दूंगा। डिफॉल्ट कर दूंगा, ऐसा कुछ बनेगा। फिर इसके बाद मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा कि मुझको इसमें से क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर लगा रहने दूंगा। यहाँ पर मैं फेयर वैल्यू गैप्स लगाऊंगा, मैं उन्हें एक्सटेंड भी कर दूंगा। बुलिश का मैं हरा रंग रख दूंगा, बेरिश का मैं लाल रंग कर दूंगा। उसके बाद मैं नीचे आऊंगा, मैं ऑर्डर ब्लॉक को भी रखूंगा, उनको एक्सटेंड भी करूंगा और ये भी करूंगा। मैं बुलिश का भी यहाँ पर हरा रंग कर दूंगा और बेरिश का लाल रंग कर दूंगा। ये कुछ कहानी मेरी ऐसी से बनेगी। मैं ब्रेकर ब्लॉक्स को हटा दूंगा और इस प्रकार मैं अपनी ये सेटिंग यहाँ पर करके इसको सेव एज डिफॉल्ट कर दूंगा। ये लो भैया, ये आ गया। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर डिटेल वीडियो डला हुआ है। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर पर बात करने से, हालांकि बीच बीच में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, पर डिटेल वीडियो के लिए आप पुराना रेफर कर सकते हैं या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मार्केट स्ट्रक्चर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको वहां से मिल जाएगा। अब मार्केट स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया है, मैंने फेयर वैल्यू गैप्स को अपने साथ पे लगा के रखा है और मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स को लगा के रखा है। आप ये समझ लीजिए कि जितने हरे हरे रीजन दिख रहे हैं ना, ये हरे हरे रीजन या तो फेयर वैल्यू गैप्स है या ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स का सीधा सीधा मतलब ये होता है, आप ये समझिए कि ये इस समय एक ऐसी, अगर प्राइस हरे रीजन में आकर के रुका है ना या हरे रीजन में है, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि पास्ट में ना यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में ना बाइंग आई थी। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है। हरे रीजन का मतलब होता है सपोर्ट और लाल रीजन का मतलब होता है रेजिस्टेंस। इतना समझ लीजिए। डिटेल के लिए पुराने वीडियोस में चले जाइए। हरे रीजन का मतलब है सपोर्ट और लाल रीजन का मतलब है रेजिस्टेंस। सपोर्ट का मतलब है कि ये एक पर्टिकुलर ऐसी जगह है जहां पर माल को खरीदा गया था पास्ट में। तो क्या यहां पर ऐसा हो सकता है कि अभी भी ऑर्डर पेंडिंग हो? क्या ऐसा हो सकता है कि यहां से ये बाजार पलट जाए और ऊपर जाना शुरू कर दे? हमें नहीं पता। एज ऑफ नाउ हमको दो चीजें दिख रही हैं। पहली चीज ये दिख रही है कि बाजार गिर रहा है। दूसरी चीज हमें ये दिख रही है कि गिरता हुआ बाजार इस समय अपने सपोर्ट के जोन में आकर के खड़ा है। अभी तक हम इतनी बात तो डेफिनेटली समझ पाए। पहली चीज, बाजार गिर रहा है, डेफिनेटली गिर रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर है, रेजिस्टेंस से टूट के आ रहा है और बहुत अच्छा 108750 से लेकर के 7600 कुछ के आसपास में आकर के 900 पॉइंट्स के आसपास में ये पिछले हफ्ते 10 दिन में गिरा है। दिख ही रहा है सामने। दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि ये हरे रीजन में आकर के इस समय हरे रीजन में ट्रेड रुक गया है आकर के। मुझे नहीं पता कल क्या होगा। हो सकता है ना कि अभी सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा हो और ये तोड़ता हुआ नीचे चला जाए और ये सारा का सारा रीजन खत्म हो जाए, पहला। दूसरा हो सकता है ना कि पुराने बाइंग ऑर्डर यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग बाइंग ऑर्डर पड़े हों कि यहाँ पर ही बाजार रुक जाए और यहाँ से रिवर्सल लेकर के ऊपर चला जाए। ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता ऐसा। फिलहाल एक एक इंटरप्रिटेशन समझते हुए चलेंगे। पहली इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि बाजार गिर रहा है। दूसरी इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि बाजार अपने बाइंग जोन में या सपोर्ट जोन में आकर के रुका है। सपोर्ट जोन को बाइंग जोन भी कहते हैं। ठीक है, कि यहां पर आप देखो ना कि ये ऊपर गया, नीचे गिरा था। यहाँ पर ये मेरे को लग रहा है, हाँ, ये 4 जून ये इलेक्शन वाला सीन था। यहां से तोड़ा था और यहीं से तोड़ के ऊपर ले गए थे और फिर तोड़ते हुए उसी रीजन में आज दोबारा ले आए हैं। तो मुझे नहीं पता यहाँ पर बाइंग ऑर्डर है या नहीं है, वो वक्त बताएगा। क्या मैं यहाँ पर बॉटम फिशिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये मेरा स्किल है। और वो बॉटम फिशिंग मैं कैसे करूंगा, उसके लिए मैं चलूंगा अब और आगे और लगाऊंगा मैं दूसरे नंबर का इंडिकेटर। इस इंडिकेटर का काम हो गया। देखिए, मैं बड़ी ईमानदार कोशिश कर रहा हूं और मैं डेफिनेटली अपने फ्री ट्रेडिंग व्यू के फ्री प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा हूं जिसमें मुझे 2 इंडिकेटर लगाने के लिए सर परमिशन देता है। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन को उस लेवल पर बनाऊं कि सामने वाला भी ये ना कहे कि यार इसके पास तो पेड वर्जन है, इसने 5 इंडिकेटर लगा दिए। मैं आपको 2 ही इंडिकेटर से ये बायस बना करके दिखा रहा हूं कि आपको बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं है कि अगर आप फ्री वर्जन भी यूज करते हैं ना, तो भी आप ये वीडियो को देखने के बाद अपनी एनालिसिस कर पाएंगे। मैं इसीलिए कर रहा हूं। पहला काम हो गया। दूसरे नंबर का इंडिकेटर लगाऊंगा मैं एंकर्ड एवरेज। जिस एंकर्ड एवरेज का मैं यूज करता हूं उसका नाम है नूबिया ऑटोमेडास एंकर्ड एवरेज वीवैप। ये आपके सामने, इसको मैंने लगा दिया। आपका सवाल हो सकता है भैया आप एंकर्ड एवरेज पर बताओ। एंकर्ड एवरेज का डिटेल वीडियो डला हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो चैनल पर जाकर के एंकर्ड एवरेज फाइंड कर लो, आपका काम हो जाना है। अब 1 मिनट के लिए काम करता हूं, मार्केट स्ट्रक्चर को हाइड कर देता हूं ताकि मैं एंकर्ड एवरेज पर आपसे बात कर पाऊं। एंकर्ड एवरेज का फिर भी 5 मिनट लगा करके आपको इसको ब्रीफ तो करूंगा ही करूंगा कि एंकर्ड एवरेज भला क्या है। एंकर्ड एवरेज का बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जो हरी वाली लाइनें होती हैं, वो ये हरी वाली लाइनें देख रहे हैं, ये हरी लाइनें सपोर्ट का काम करती हैं, ऊपर वाली लाल लाइनें रेजिस्टेंस का काम करती हैं। आपको आमतौर के ऊपर इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में
लाइव मार्केट, डायनामिक मार्केट में चार, ये आप देखिए ये पीरियड है, चार चार लाइनें मिलेंगी, चार सपोर्ट मिलेंगे, चार रेजिस्टेंस मिलेंगे, ये उनके पीरियड्स हैं। इन पीरियड्स के बेसिस के ऊपर ये डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करता हुआ चलता है। सबसे पहला सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा वो 17 पीरियड के डेटा पर होगा, फिर 72 पर, फिर 305 पर और फिर 1292 पर। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। आगे चलिए देखिए, आपको चार लाल लाइनें दिखेंगी, चार हरी लाइनें दिखेंगी। उनका सीधा सीधा मतलब है, जो लाल लाइनें हैं वो ऊपर रेजिस्टेंस का काम करेंगी, हरी लाइनें सपोर्ट का काम करेंगी। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इसका सरल सा कॉन्सेप्ट है। अगर गिर रहा हो बाजार तो अपने सपोर्ट के पास रुकता है, ये बात याद रखिएगा। कैसे प्रूफ होता है ये देखिए, ये देखिए यहां से 4 तारीख को इन्होंने बाजार तोड़ा, एक बार को तो लगा कि यहां से ये सपोर्ट टूट गया, पर वहीं से वो पलट गया। और पीछे देखिए, यहां से इसको तोड़ा, सपोर्ट से पलट गया, यहां से इसको तोड़ा, सपोर्ट से पलट गया। अब आज की सिचुएशन क्या है कि एक बार को तो लग रहा है इन्होंने अपने ये वाले हरे वाले सपोर्ट को तोड़ दिया है, दूसरे वाले सपोर्ट को तोड़ दिया है, पर जब तक हमारे पास कल का प्राइस एक्शन नहीं आता तब तक हम कह नहीं सकते। ये ट्रैप करने की कोशिश डेफिनेटली करता है। इस समय तो ये दिखा रहा है कि मैंने सपोर्ट को तोड़ दिया है, ये एक डायनामिक सपोर्ट है। इस कैंडल से हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए बी बी में सपोर्ट टूट चुका है। सपोर्ट टूटने का मतलब है बाजार नीचे जाएगा। दूसरी इंटरप्रिटेशन हमको ये कहती है, अब हम 1 मिनट के लिए मार्केट स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर पर हमें ये कहता है कि बेशक एंकर्ड एवरेज से सपोर्ट टूट गया है, पर बाजार फिर भी अपने बाइंग जोन में खड़ा है। ये सारा का सारा बाइंग जोन है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से दिस एंटायर पीस इज बाइंग जोन, और बाइंग जोन का बड़ा सीधा सीधा मतलब होता है कि प्राइस कहीं से भी पलट सकता है। पलटेगा नहीं पलटेगा हमें नहीं पता, पर पलट सकता है। ट्रिगर है, दूसरे नंबर का ट्रिगर है कि प्राइस अपने एंकर्ड एवरेज के पास, अपने सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, हमें नहीं पता। हो सकता है यहीं से पलट जाए, हो सकता है और टूट जाए, जो होगा देखा जाएगा। अभी तक हम आपको इन दो छोटे छोटे सरल खूबसूरत पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर यह बता पाए कि भैया कि प्राइस क्या कर रहा है। इन दो के बेसिस के ऊपर क्या कोई बायस बना? मेरे ख्याल से तो अभी कोई बायस नहीं बना, कम से कम मेरा बायस नहीं बना। मैं आपको अपनी साफ बात स्पष्ट करता हूं, मेरा बायस नहीं बना। कैसे, मैं आपको और आगे लेकर के चलता हूं और हम कुछ और फाइंड करेंगे, किसी और स्टॉक पर जाकर के देखते हैं। वहां पर अगर मुझको कोई और काम की चीज मिल गई तो वहां से मैं आपको बताऊंगा कि बायस पूरा कंफर्म मेरा बायस कैसे बनेगा। पर इतनी इंफॉर्मेशन बेसिस के ऊपर सर मेरा अभी फिलहाल में बायस नहीं बन रहा। अब आगे चलते हैं। तीसरा एक इंडिकेटर, वो जब सामने सेटअप दिखेगा ना फिर उस पर बात करते हैं। हम आगे चलते हैं और हम कोई अब एक दूसरी स्क्रिप्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। ठीक है जी, दूसरी स्क्रिप्ट पर आइए। दूसरी स्क्रिप्ट क्या है? ये एक दूसरी स्क्रिप्ट, ठीक है जी। अबाउट इंडिया है, अबाउट इंडिया पर बात करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अबाउट इंडिया पर भी वही हुआ, प्राइस ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, तोड़ करके ले आए। अब यहां पर आप देखिए अभी तक दो के हिसाब से कैसे बात बनती है हमारी कि प्राइस अबाउट इंडिया में प्राइस को तोड़ा, बाइंग जोन में प्राइस आया और बाइंग जोन में आते के साथ ही प्राइस ने इमीडिएट अपने एंकर्ड एवरेज के पास सपोर्ट ले लिया। पर हमें नहीं पता कि कल को क्या होगा प्राइस। अब क्या मैं यहां पर एक बाइंग पोजीशन अपनी बना लूं? सवाल तो यही है ना कि क्या यहां पर एक बॉटम फिशिंग की अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। ये मेरा कंफर्म कैसे हो, कैसे कंफर्म हो मेरा? चलिए आइए, यहां से मुझे लगता है कि शायद हमारी बात बन जाएगी और हम यहां पर बॉटम फिशिंग की कुछ अपॉर्चुनिटी फाइंड कर पाएंगे। यहां से बात बन जाएगी। आइए दिखाता हूं कैसे बनेगी बात। तीसरा इंडिकेटर लगाने का टाइम आ गया है। हम 1 मिनट के लिए यहां से इसको हटा देंगे, मार्केट स्ट्रक्चर को हटा देंगे। हमें ये सामने से मार्केट स्ट्रक्चर को हटाएं या चलिए मार्केट स्ट्रक्चर को ही हटा रहने देते हैं। ये देखिए कैसे बाजार को तोड़ा, तोड़ करके एंकर्ड एवरेज के पास आ गया, इस समय यहां पर रुका हुआ है। पर क्या इसका इस समय यहां पर रुकना एक वैलिड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए? ये मुझे कैसे पता चले? उसके लिए मैं एक तीसरे इंडिकेटर का यूज करूंगा और उस तीसरे इंडिकेटर का नाम है फ्रैक्टल। मैं फ्रैक्टल लगाऊंगा, फ्रैक्टल लग गया आपके सामने। अब आपका सवाल हो सकता है किसी कारण से अगर आप इस चैनल पर, हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम लैंड करे हैं तो हो सकता है आपको फ्रैक्टल्स के बारे में ना पता हो, पर बिल्कुल चिंता ना करें। फ्रैक्टल के बारे में नहीं जानते हैं, कोई परेशानी नहीं है। वीडियोस आपको चैनल पर फ्रैक्टल से रिलेटेड मिल जाएंगे। कोशिश एक ही होगी, डिस्क्रिप्शन में फ्रैक्टल की वीडियो का भी लिंक मैं डाल दूं। आइए फ्रैक्टल से इसकी इंटरप्रिटेशन हम समझने की कोशिश करते हैं कि कहानी है क्या। क्या सही मायनों में मेरी समझ कहती है मैं यहाँ पर नुबिया से काम नहीं लूंगा, मैं यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर से ही काम लूंगा। मैं मार्केट स्ट्रक्चर में फ्रैक्टल को लगा करके कुछ बायस बनाने की कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं क्या है क्या। फ्रैक्टल क्या कहता है? फ्रैक्टल बड़ी खूबसूरत चीज है। फ्रैक्टल आपको ब्रेकआउट में भी हेल्प करता है, फ्रैक्टल आपको रिवर्सल ट्रेड लेने में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है वो समझिए, ये कैसे काम करेगा देखिए। आप इसको पुराने डेटा के बेसिस के ऊपर समझिए। अगर मेरे को फिलहाल मेरे को क्या करना है, आप यहां से देखिए, यहां से आप देखिए आपका काम हो जाएगा। इस जगह पर आइए,
ये प्राइस यहाँ से टूटना शुरू हुआ, टूट करके यहाँ आया, यहाँ पर आने के बाद प्राइस अपने, ये देखिए इस जगह पर आप अपना फोकस लाइए, आपको तुरंत बात समझ आएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप चलते बाजार में अपॉर्चुनिटीज कैसे फाइंड कर सकते हैं इस जगह पर। फिलहाल के हिसाब से, फिलहाल करंट सिचुएशन में बात करूं तो फ्रैक्टल को ऐड करके मैं अबाउट इंडिया में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं। मेरे हिसाब से अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं थोड़ा सा जब डेटा इसका पीछे करके देखता हूं ना, तो मुझे तुरंत यहां पर एक काम की अपॉर्चुनिटी नजर आ जाती है। मैं यहां पर आ गया, आप देखिए कैसे कैसे अपॉर्चुनिटी, बॉटम फिशिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे कैसे दिखती है, वो आपको तुरंत यहां पर नजर आएगा। आप देखिए, आप ये विश्वास कीजिए, आपको यहां पर बॉटम फिशिंग भी दिख जाएगा और यहां पर आपको ऊपर के रेटों के ऊपर बेचने की भी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। आपका यहीं पर ही काम हो जाएगा, देख लीजिए। माफ कीजिए, ये प्राइस है, प्राइस टूट करके आता है, टूट करके प्राइस अपने बाइंग जोन में आ जाता है, ये हरे जोन में आ जाता है। और हरे जोन का मतलब है या तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स हैं, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। और इन जोन्स का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ से आप एक कॉन्ट्रा, यहाँ से आप एक रिवर्सल का ट्रेड पकड़ सकते हैं। इससे मतलब है कि यहाँ पर आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर पहले कभी पास्ट में माल को खरीदा गया है। तो जब पास्ट में माल को खरीदा जाता है ना, तो स्मार्ट मनी प्राइस को चेज नहीं करती। स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर वहीं लगा करके रखती है कि प्राइस दोबारा आएगा तो हम दोबारा खरीदेंगे। हुआ क्या कि ये प्राइस टूटा, टूट करके यहां आया, आने के बाद प्राइस ने क्या करा, इस जोन में आ गया प्राइस, अपने बाइंग जोन में। और जोन में आने के बाद प्राइस अपना वापस कैसे फॉलो करेंगे, आप इसको ऐसे देखिए, कहीं से भी देखिए, ये प्राइस आता है इस जगह पर, इस कैंडल को फोकस कीजिए, इस जगह पर आता है प्राइस, जोन के अंदर आता है, जोन के अंदर आते के साथ ही वापस चला जाता है। पहला इंडिकेशन ये कि यहाँ पर बाइंग है, तभी गिरते हुए प्राइस को रोक लिया गया और प्राइस वापस ऊपर चला गया। तो यहाँ से आपका एक बाइस कंफर्म होता है कि यहाँ पर एक तुक्का लगाया जा सकता है लॉन्ग का। दूसरा, ये तुक्का कैसे कंफर्म होता है मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तुक्का ऐसे कंफर्म होता है कि जब इसकी अगली दो कैंडल बन जाएंगी ना, तो आपको नीचे का एक फ्रैक्टल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ पर एक फ्रैक्टल बनता हुआ नजर आ जाएगा। जब ये फ्रैक्टल ऐसी बनता है, फ्रैक्टल 5 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है, पिछली दो और अगली दो। जब बीच वाली कैंडल का जो लो होता है आगे वाली दो से नीचे निकल जाता है, तो ये फ्रैक्टल नीचे का लोअर फ्रैक्टल बन जाता है। इस लोअर फ्रैक्टल का ना बॉटम बाइंग में या बॉटम फिशिंग में बहुत बड़ा मतलब है। पहली कंफर्मेशन आपको कैसे मिल गई कि आपको पता चल गया कि प्राइस अपने सपोर्ट में ट्रेड कर रहा है। दूसरी कंफर्मेशन आपको कैसे मिल गई कि जब आपने देखा ना कि नीचे की तरफ एक फ्रैक्टल बन गया उस जोन में आकर के, तो आपको यहीं पर ही कंफर्म हो जाएगा कि भाई प्राइस ने जितना गिरना था गिर चुका है, अब इसके ऊपर जाने के चांसेस। बना हुआ चार्ट है, बात करना आसान है। आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर बाइंग करने के बाद आपका सवाल होगा कि फिर आपको अपने स्टॉप लॉस को कहाँ लगाना है। एक्चुअली में आपका स्टॉप लॉस लगेगा इस जोन के अंदर, इस जोन से थोड़ा सा बाहर लगेगा। अगर आपको फ्रैक्टल के बेसिस के ऊपर काम करना है, फ्रैक्टल्स के बेसिस के ऊपर, तो यहां पर आप बाय करेंगे, आपका स्टॉप लॉस लगेगा फ्रैक्टल से थोड़ा सा नीचे, जो अनफॉर्चुनेटली इस कैंडल से हिट हो गया। हालांकि ये वाली कैंडल ने शॉर्ट नहीं करा, कैंडल लॉन्ग ही थी, पर बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन रही कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट नेवरदलेस इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ये वाले कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं ना कि आप बाइंग जोन में चीज को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं या उसके आसपास खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो पूरी कोशिश करें कि आपका स्टॉप लॉस का लेवल इस जोन से थोड़ा सा नीचे हो। और एक बार को प्राइस जब वापस ऊपर की तरफ चलना शुरू करे, तो फिर आप फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल बेसिस अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। ये एक शॉर्ट तरीका है बॉटम फिशिंग करने का, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ्स कॉन्सेप्ट पे काम करने का। आइए और चलते हैं। आई होप आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। और देखिए, मैंने कहा चल ठीक है यार, फ्रैक्टल से कॉन्सेप्ट समझ आया, क्या मेरे पास कोई और तरीका था इसको कंफर्मेशन में लेने का? तो मेरी समझ कहती है डेफिनेटली था। उस केस में आप एंकर्ड एवरेज लगाइए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि प्राइस इस जगह पर आकर के एंकर्ड एवरेज के पास कितना प्यार से अपने सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए, ये वही चीज है, पूरी कोशिश कर रहा है प्राइस, बार बार कोशिश कर रहा है, पर आपके इस सपोर्ट के नीचे क्लोज दे ही नहीं पा रहा। एंकर्ड एवरेज ने फोर्ट को संभाला हुआ है और आपके सपोर्ट को मेंटेन करा हुआ है और प्राइस वहीं से पलट करके ऊपर चला गया। एंकर्ड एवरेज का कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, एंकर्ड एवरेज आपको चलते बाजार में डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हुआ चलता है। ये आपको वो लेवल्स बताता हुआ चलता है जहां पर बाइंग प्रेशर है नीचे की तरफ, यहां पर खरीदारी आ सकती है। करंट सिचुएशन देखिए, प्राइस गिरा पर गिर करके बिल्कुल अपने एंकर्ड एवरेज के पास आकर के रुक गया, वहीं गया, टूटा और वहीं से भी रुका और वहीं से वापस। अब कल क्या होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, पर फिलहाल रुका हुआ है। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर के आप एक बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। यहां पर हम और चलते हैं, करंट सिचुएशन में देखेंगे तो प्राइस गिर करके अपने बाइंग जोन में आकर के तो रुका है, एंकर्ड एवरेज पर भी रुका है। अब ऐसी सिचुएशन में एक एग्रेसिव ट्रेडर क्या करेगा, वो यहां पर लॉन्ग कर देगा। अब यहां पर लॉन्ग करने के बाद वो क्या कर सकता है, आपको एक और ट्रिक बता देता हूं। इंडिकेटर मुझे थोड़ा सा आगे पीछे करके देखना पड़ेगा। ये देखिए,
बॉटम फिशिंग करने का तरीका, वो यहाँ पर लॉन्ग करेगा, नीचे वाले फ्रैक्टल पे स्टॉप लॉस लगा देगा, यही लॉन्ग कर देगा एग्रेसिव ट्रेडर, इसी जगह पर लॉन्ग कर देगा, नीचे वाले फ्रैक्टल पर स्टॉप लॉस लगा देगा। इसको आप कह सकते हैं बॉटम फिशिंग या कैचिंग द फॉलिंग नाइफ्स। अब आगे चलते हैं। आज तक हम गाना गाते रहे कि ट्रेड विद अ ट्रेंड, ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज अ मोमेंटम एंड व्हाट नॉट। तो ऑल ऑफ द सडन ऐसा क्या हो गया कि आज हम आपसे कॉन्ट्रा की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहता हूँ, हम हैं रिटेल, और रिटेल को थोड़ा सा होना पड़ेगा स्मार्ट, थोड़ा सा आपको अपॉर्चुनिटी के बेसिस के ऊपर अपने स्किल को डेवलप करके रखना पड़ेगा। अगर आप हमेशा गाना गाते रहेंगे ना कि मैं ट्रेंड ट्रेडर हूं, मैं ट्रेंड फॉलो करूंगा, ट्रेंड फॉलो, ठीक है सर, हम भी करते हैं, हम भी ट्रेंड ट्रेडर हैं, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, यही हमारा मेल मूल मंत्र है। पर अगर बाजार हमको कॉन्ट्रा अपॉर्चुनिटीज या हमको स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज देता है, और अगर हम अपना थोड़ा सा स्किल डेवलप करके वो अपॉर्चुनिटीज भी पकड़ सकते हैं, तो हमें वो स्किल भी डेवलप करना चाहिए। पहली बात, मार्केट में दो तरह से काम होता है सर। पहला काम होता है ट्रेंड ब्रेकआउट पे, दूसरा काम होता है रिवर्सल्स पे, जो आप सामने देख रहे हैं, जिसको आप कॉन्ट्रा अपॉर्चुनिटी कहते हैं, या जिसको कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, या जो भी आप कहते हैं यार, आप इसमें सीधा सीधा कहते हैं, आप सस्ते रेटों पर माल उठाना कहते हैं यार। कि गिर रहा था ना, गिरते बाजार में लोग बेच रहे थे, और आपने उनके विपरीत अप्रोच को अपनाया, आपने कॉन्ट्राडिक्टरी काम किया। मतलब जिसको मैं कॉन्ट्रा ट्रेड कहता हूं ना, कॉन्ट्रा ट्रेड का यही मतलब है कि गिरते हुए बाजार में आपने माल को खरीदा। आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आपको यह पता होगा कि बाजार अपने सपोर्ट पर खड़ा है, और वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो हमने आपको 2-3 तरीके बताने की कोशिश की। पहला तरीका हमने आपको बताया एंकर्ड एवरेज का, दूसरा तरीका हमने आपको बताया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स का, और तीसरा हमने आपको सॉलिड वाला तरीका बताया फ्रैक्टल्स को, कि फ्रैक्टल्स को नीचे वाले फ्रैक्टल पर आप एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर के तुरंत उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अगर ये इतना ही कामयाब है तो लोग इसके ऊपर काम क्यों नहीं करते? बहुत लोग कामयाब है, बहुत कामयाब है, बहुत अच्छी चीज है, पर ज्यादातर लोग इतने एफर्ट लगा करके यहां तक स्किल डेवलप नहीं करना चाहते। पर कोई बात नहीं। दूसरा, इसके फेल होने के चांसेस भी मतलब होते हैं। तो यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि आपके हाथ में सोने की चिड़िया लग गई है जो हमेशा तुक्का चलेगा ही चलेगा। बहुत ज्यादा चांसेस हैं सर, आप यहां पर लॉन्ग बनाओ, हो सकता है ना ये स्टॉप लॉस खाए और नीचे निकल जाए या वापस ऊपर हो जाए, क्यों नहीं हो सकता सर? तो यहाँ पर लोगों को डर लगता है। ट्रेंड में ट्रेड करने में थोड़ी सरलता रहती है, फ्रेशर बिगिनर है, स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्रेंड में ट्रेड करें, पर हाँ थोड़ी सी गेम को समझ गए हैं, अब कॉन्ट्रा अप्रोच की तरफ अपनी ध्यान को लगाना चाहते हैं, तो ये बात भी थोड़ी सी आप समझ सकते हैं। यहाँ तक भी हम आपको कुछ ना कुछ बता पाए। चलिए डिस्कशन को लेकर के चलते हैं थोड़ा सा और आगे। आइए कोई और स्टॉक फाइंड करते हैं, हो सकता है हम आपको कुछ और नई चीज बता पाए। यहाँ पर हम देखेंगे, अब ये बाजार अच्छे से गिर रहा है, एबी कैपिटल अच्छे से गिर रहा है। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर लगाएंगे हम यहाँ पर और देखते हैं क्या हो रहा है। अब देखिए आपके सामने ये मार्केट स्ट्रक्चर है, अब इसको समझिए क्या हो रहा है, समझ लीजिए। यहां पर आपको दोनों चीजें, यहां पर आपको तुरंत दोनों बातें समझ आ जाएंगी, तुरंत दोनों बातें समझ, आपको इनफैक्ट यहां पर कई बातें समझ आएंगी इस चार्ट को देख करके। कॉन्सेप्ट को समझिए। पहला, मुझे यह समझ आ रहा है कि बाजार गिर रहा है। दूसरा, मुझे यह समझ आ रहा है कि बाजार अपने बाइंग जोन में है। तीसरा, मुझे यह समझ आ रहा है कि अगर मैं यहां पर लॉन्ग करता हूं, अगर मैं यहां पर लॉन्ग करता हूं तो भाई साहब मैं स्टॉप लॉस कहां लगाऊं? क्या मैं स्टॉप लॉस यहां पर लगाऊं? क्या मैं स्टॉप लॉस यहां पर लगाऊं? मैं स्टॉप लॉस कहां पर लगाऊं? सर मेरी समझ कहती है मेरे पास क्लियर स्टॉप लॉस ही नहीं है सर लगाने के लिए। यहाँ पे मैं यहां पर बाय करके इतनी नीचे तो स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता, तो इतने डेटा के बेसिस के ऊपर तो सर मेरा ट्रेड नहीं बनता। फेयर है ना? यहां पर आप मेरे साथ हो कि इतने डेटा के बेसिस पर तो मेरा ट्रेड नहीं बनता। पर मैं आपको एक और बड़ी मजे की चीज बताता हूं, कॉन्ट्रा खेल। और देखिए थोड़ा सा पीछे जाइए, यहां पर आइए, 8 कौन सी जुलाई है ये? 8 जुलाई पर आइए। 8 जुलाई पर आपने क्या देखा? 8 जुलाई पर आप ये देखते हैं, या उससे पहले वाले दिनों में देखते हैं कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस जोन में ट्रेड कर रहा है। एक आप 8 जुलाई छोड़िए, आप 1 मिनट के लिए 2 जुलाई आइए, ये वाली कैंडल को देखिए। 2 जुलाई को ये कैंडल बनी, ये कैंडल अपने ऊपर, ये रेजिस्टेंस का जोन है, ये रेजिस्टेंस के जोन से बाहर आ गई ना रेजिस्टेंस के जोन से। और जब ये वाली कैंडल पूरी कंप्लीट हुई होगी ना, तो ऊपर ये एक फ्रैक्टल बन गया होगा। तो इस जगह पर आप क्या कर सकते हैं कॉन्ट्रा अप्रोच के हिसाब से? बताइए यहां पर आप क्या करेंगे? यहां पर स्मार्ट ट्रेडर पता है क्या करेगा? यहां पर स्मार्ट ट्रेडर शॉर्ट करेगा, इसी जगह पर शॉर्ट करेगा। स्टॉप लॉस कहां लगाएगा? स्टॉप लॉस की 2 ऑप्शन है, या तो फ्रैक्टल के ऊपर लगा देगा या जोन के ऊपर लगा देगा, और ये उसने अपना रिजल्ट दिखा दिया। ये है सर जो मैं आपको बताना चाहता था, महंगा बेचो। बिका ना सर यहां पर महंगा। शायद आप मेरी बात फॉलो कर पाए होंगे कि जब मैं आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं तो उसका मतलब क्या है। महंगा बेचो से मतलब है ये महंगा बेचा, ये स्टॉप लॉस लगाया और खट करके ये मूव कैप्चर कर लिया। फेयर है? ये है स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करने का तरीका। अब हम यहां पर और भी कई चीजें कर सकते हैं। देखिए, आइए हटाइए, अभी तो हमारा यहां पर काम हो गया। अब यहां पर आप एंकर्ड एवरेज लगाइए।
देखिएगा, आपको और आनंद आएगा। ये देखिए, अब एंकर्ड एवरेज ने क्या करा, ये एंकर्ड इस जोन से बाहर आया, ये नीचे सपोर्ट है, ये इस कैंडल ने सपोर्ट को तोड़ दिया, ये सपोर्ट पहले नंबर का सपोर्ट टूट गया, ये नीचे आ गई, सपोर्ट टूटा नीचे आ गई। आप यहां पर शॉर्ट कर दीजिए, यहां पर शॉर्ट करने के बाद आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये एंकर्ड या उसके ऊपर का जोन, ये भी कर सकते हैं आप। अब आज की सिचुएशन को समझिए। आज की सिचुएशन ये कह रही है कि प्राइस ने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया है। टूट गया ना सर सपोर्ट, हरे रंग का सपोर्ट होता है, सपोर्ट टूट गया, प्राइस नीचे आ गया। पर मुझे कल का नहीं पता सर, मुझे कल का नहीं पता कि मेरे को क्या करना है। पहली अपॉर्चुनिटी है। अब यहां पर दो चीजें बनती हैं सर सामने से, दो चीजें सुनिए, मैं आपको दोनों तरफ से बायस बताने की कोशिश करता हूं। हालांकि ये क्लास ट्रेंड ट्रेडिंग पर नहीं है, कॉन्ट्रा अप्रोच पर है, पर ट्रेंड ट्रेडिंग का भी काम कर सकते हैं आप। यहां पर शॉर्ट करके इसके ऊपर जोन के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, पर पूरी कोशिश करें कि जोन में आप शॉर्ट ना करें। क्यों शॉर्ट ना करें? क्योंकि ये बाइंग का जोन है। यहां पर आप वेट करें, अगर बाजार किसी भी दिशा में पलटता है, अगर पलटता है तो आप लॉन्ग बनाएं और नीचे वाले फ्रैक्टल पर स्टॉप लॉस लगाएं। आई होप मैं आपको थोड़ी बहुत बात यहां पर शायद समझा पाया हूँगा। और आपको एक बड़ी मजे की चीज दिखाता हूं, आइए, मैं उसको फॉलो कर रहा था, वहां पर हमें शायद कुछ अपॉर्चुनिटी दिखेगी। मैं आपको कमोडिटी मार्केट में नेचुरल गैस के चार्ट पर लेकर के जा रहा हूं और मैं वहां पर आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। जी साहब देखिए, मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है, आइए देखते हैं। आइए ये देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए, क्या खूबसूरती कॉन्सेप्ट है सर। यू वुड बी, यहीं पर ही आपको दोनों बातें समझ आ जाएंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी दो इंडिकेटर लगे हैं, इसी से समझ लीजिए, काम इसी से हो जाना है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, चलिए पहले इसी पर बात समझते हैं। ये प्राइस है, ये प्राइस दौड़ करके यहां तक जाता है। अब ये बात हो रही है 12 जून की। जो लोग इस कॉन्सेप्ट को समझे हैं उन्होंने लाखों रुपया छापा है सर, नेचुरल गैस में लाखों रुपया छापा है जिसने इस कॉन्सेप्ट को समझा है सर। देखिए कैसे क्या था इसमें। बाजार तेजी से भाग करके जाता है और ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर रेजिस्टेंस है। ये एंकर्ड एवरेज रेजिस्टेंस का काम कर रही है और वहीं पर ही सेलिंग का जोन है। तो एंकर्ड एवरेज ने रोका, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस के जोन ने रोका, यहां तक प्राइस गया और प्राइस दे यहां पर आ गया। 13 जून की कैंडल को देखिए, इस कैंडल को देखिए, प्राइस यहां पर आ गया और प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस के जोन से बाहर आ गया। तो एक इंडिकेशन तो दे दी यार कि ऊपर कहीं सेलर बैठा है। और वो सेलर सर ये पुराना वाला सेलर है, ये सेलर है जिसने जनवरी में माल बेचा था, आज जून में फिर बेच रहा है। 6 महीने के बाद वो दोबारा सेलर एक्टिव हो गया। यहां पर ये जोन जनवरी में बन गया था सर, जब इतना भयंकर यहां सेलिंग प्रेशर आया था ना, ये जोन तब से इंटैक्ट बना है। और जब जून में दोबारा प्राइस उस जोन में विजिट किया तो विजिट करते के साथ ही क्या हुआ, एंकर्ड एवरेज ने इशारा दे दिया कि बेटा ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर सेलिंग प्रेशर है, ऊपर बड़े ऑर्डर सेल के लगे हुए हैं। फिर इमीडिएटली क्या हुआ कि जोन ने भी कंफर्म कर दिया, रेजिस्टेंस के जोन ने। फिर तीसरे नंबर पर क्या हुआ, 13 जून को ये कैंडल ऐसी बनी जिस कैंडल ने उस जोन से बाहर ट्रेड कर दिया। अब यहां पर आप क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं, मल्टीपल काम आप कर सकते हैं। आप यहां पर शॉर्ट करेंगे, अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे एंकर्ड एवरेज के ऊपर या जोन के ऊपर, पहला तरीका। दूसरा तरीका आप क्या करेंगे, अब आप वो देखिए, स्ट्रक्चर को हटाइए और लगाइए फ्रैक्टल को। जब आप यहां पर शॉर्ट कर रहे होंगे ना, इस जगह पर या यहां पर आप कहीं शॉर्ट कर रहे होंगे ना, तो आपका स्टॉप लॉस होगा ऊपर वाला फ्रैक्टल और फ्रैक्टल से आपका स्टॉप लॉस ट्रेल। यहां पर आपने शॉर्ट बनाया या यहां 13 तारीख को ये शॉर्ट बनाया आपने ना, ये शॉर्ट बनाया, ये आपका फ्रैक्टल स्टॉप लॉस, फिर ये स्टॉप लॉस, फिर ये स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ। आपने पूरे के पूरे इस मूव को सिर्फ इन 2-3 कॉन्सेप्ट के साथ में कैप्चर कर लिया कैप्चर। आइए करंट सिचुएशन पर बात करते हैं एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड। ये है कॉन्ट्रा अप्रोच। अब ये ट्रेंड के तो खिलाफ हो गई ना अप्रोच, के बाजार भाग रहा था, तेजी से भाग के ले गए ऊपर तक, बाजार भाग रहा था। जहां पर लोग खरीद रहे थे वहां पर हमारे जैसे कुछ लोग थे जो बेच रहे थे। इसको कहते हैं टॉप के ऊपर बायर को ट्रैप कर लेना। ट्रैप हो गए ना सर सारे के सारे बायर्स। आप जो लॉन्ग बना रहे थे वहां पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का यूज करके लोग शॉर्ट बना रहे थे और उन्होंने शॉर्ट के पूरे मूव को कैप्चर कर लिया। आज प्राइस यहां पर खड़ा है, चलो और बात करते हैं। ये खड़ा है ना प्राइस आपके सामने, फेयर है, बिल्कुल ठीक है। अब बड़ा मजा आएगा, देखो इसी से ही सारी बात समझ आ जाएगी सर, आपको कुछ और सीखना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप बात समझ गए और वीडियो को 2-4 बार देख लिया तो आपका काम हो जा रहा है। देखो खेल, देखो क्या हो रहा है। ये प्राइस टूटता है, पहले सपोर्ट को तोड़ देता है, दूसरे को तोड़ देता है, तीसरे सपोर्ट को तोड़ देता है और सपोर्ट को तोड़ने के बाद कुछ देर यहां ट्रैवल करना शुरू कर देता है। ये सपोर्ट टूट चुका है सर, पर सपोर्ट टूटने के बाद प्राइस एकदम से तेजी से क्यों नहीं भागा? हालांकि ठीक है, जो बाइंग का जोन है वो उसके आसपास जरूर है, पर अभी भी थोड़ी बहुत गुंजाइश तो थी ना। तो ये यहीं से क्यों पलट गया?
क्या हुआ यहाँ पर ऐसा कि प्राइस यहाँ से पलट गया, तो क्या हम इसको एक सपोर्ट मान करके यहाँ पर बाय कर लें? अगर हम यहाँ पर बाय करें तो स्टॉप लॉस तो बहुत दूर है, हम फिर फंसते हैं। फिर हमारे पास इसका इलाज क्या है ऐसी सिचुएशन का? हम ये देख रहे हैं कि प्राइस गिरता हुआ प्राइस है, एक जगह पर आकर के रुक गया है। वो रुका बेशक अपने एंकर्ड एवरेज के पास है या नीचे जोन के पास है, पर अभी भी मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मुझे मजा नहीं आ रहा यार। आई एम नॉट वेरी हैप्पी काइंड ऑफ, मुझे ना बड़ा कन्विक्शन नहीं मिल रहा कि मैं यहां पर एक लॉन्ग बना दूं, मैं कॉन्ट्रा लॉन्ग बना दूं। इसका इलाज क्या है? वो इलाज देख लीजिए। इसका इलाज है फ्रैक्टल एलिगेटर। कैसे? अब अगर क्या होगा, अब समझिए बात को। अब अगर एक का दिन प्राइस यहां पर और पिछला लो अगर नहीं काटा ना, अगर पिछला लो नहीं काटा और यहीं कहीं ट्रेड कर गया ना, तो आप देखेंगे कि यहां पर इमीडिएटली एक नीचे फ्रैक्टल बन जाएगा। मतलब ये पिछला लो, ये स्विंग लो बन जाएगा, प्राइस ऊपर चला गया, ये स्विंग लो कहलाएगा। एक दिन और वेट कीजिए। नेचुरल गैस में ये वीडियो बन रहा है, सैटरडे को संडे को आपको मिलेगा, आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा और बताइएगा कि ये ऑब्जर्वेशन आपके कितने काम आया। आप एक आध दिन वेट करेंगे, सोमवार मंगलवार वेट करेंगे और आप देखेंगे कि प्राइस अगर या तो नीचे निकला तो फिर तो कोई बात नहीं है, फिर तो जब ये जोन में आएगा तो बात करेंगे, क्योंकि हम अभी कोई पोजीशन बना ही नहीं रहे, हम शॉर्ट लॉन्ग कुछ नहीं कर रहे, हम कॉन्ट्रा ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हैं। आज हम कॉन्ट्रा अपॉर्चुनिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अगर गलती से प्राइस ने इस जोन पर अगर ट्रेड कर दिया एक आध दिन, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पर एक फ्रैक्टल बन जाएगा। जैसे ही यहां पर फ्रैक्टल बने तो आपका क्या काम है? आप लॉन्ग बना दीजिए, फ्रैक्टल पर अपना स्टॉप लॉस लगाइए, हो गया आपका कॉन्ट्रा ट्रेड। आप यहां पर लॉन्ग बनाइए, नीचे वाले फ्रैक्टल पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अब गलती से अगर प्राइस आपकी दिशा में ऊपर चला गया तो फिर तो आपकी हो गई ना ये बॉटम फिशिंग। बॉटम फिशिंग हो गई कि लोग तोड़ रहे थे और आपने नीचे के रेटों पर माल उठा लिया। और गलती से अगर बाजार ने आपकी बात नहीं मानी, आपकी एनालिसिस गलत हो गई और इमीडिएटली प्राइस रिवर्स हो गया, तो बहुत छोटे से स्टॉप लॉस देकर के ट्रेड से बाहर। ये है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, एंकर्ड एवरेज और फ्रैक्टल को मिलाकर के बड़ा कॉम्प्लेक्स सीन हमने आज समझाने की कोशिश की कि बाजार में कॉन्ट्रा ट्रेड्स को पकड़ने की क्या कला है। कॉन्ट्रा ट्रेड्स मतलब गिरते हुए बाजार में बाय करना और चढ़ते हुए बाजार में बेचना। ये चढ़ते हुए बाजार में मैंने बेचा था, अब गिरते हुए बाजार में क्या मेरे को बाइंग का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, वो फ्यूचर बताएगा। मैं कहां पर अगर मेरे को मौका मिला और मुझे अपना लॉन्ग बायस बनाना हो तो मैं क्या बनाऊंगा। अगर बाजार ये मुझे दिख रहा है, सर एक चीज आप समझिए, एक मिनट के लिए मैं क्या कह रहा हूं समझिए। ये मुझे एक चीज यहां पर समझ आ रही है कि जो बाजार है वो बाजार अपने एंकर्ड एवरेज के आसपास आकर के रुका है, तोड़ा जरूर पर तोड़ करके बड़ी तेजी से नीचे भागा नहीं है, एंकर्ड एवरेज के पास रुका है। और एंकर्ड एवरेज बहुत सॉलिड कॉन्सेप्ट है, ये मैं जानता हूं, ये मुझे पता है। एक काम और करते हैं, चलो आपको एक चीज और दिखाता हूं। कभी कभी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस, ये देख लो, ये वीकली के ऊपर जाकर के देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि प्राइस बिल्कुल अपने एंकर्ड एवरेज के पास सपोर्ट ले गया है। बात समझ आई आपको? अगर आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, जैसे डेली पर अगर ऐसा लग रहा है ना, जैसे आपने देखा कि डेली के ऊपर तो भाई एंकर्ड एवरेज टूटी हुई है, मतलब सपोर्ट टूटा हुआ है, तो उसका सीधा सीधा काम ये करो, वीकली पर जाकर के देख लो कि कहीं गलती से वीकली पर तो आकर के नहीं रुका हुआ प्राइस, वीकली पर प्राइस आकर के रुका हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्राइस अपने सपोर्ट पर बैठा है। अब हम इसका क्या इलाज करेंगे? हम कोई जल्दी नहीं बचाएंगे, हम सिर्फ यहां पर प्राइस के हल्का सा पलटने का वेट करेंगे। और जैसे ही प्राइस पलटेगा, जैसे ही पलटेगा प्राइस, नीचे फ्रैक्टल बन जाएगा, हम यहां पर लॉन्ग कर देंगे और फ्रैक्टल के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। भाई कॉन्ट्रा ट्रेड पकड़ने के लिए मैं क्या स्ट्रेटजी सेटअप यूज करता हूं वो मैंने आपको अपनी तरफ से ईमानदारी से बताने की कोशिश की। आपको कॉन्सेप्ट, कंटेंट कैसा लगा? आपको बात समझ आई, नहीं आई? क्या आप इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में पहले जानते थे? क्या आपने फर्स्ट टाइम देखा सुना? कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा? आप इसको बैक चेक करो, टेस्ट करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। ठीक समझो तो कमेंट्स लिखो। कंटेंट अगर आपको जैसा भी लगाओ वैसा मुझे बताओ। ठीक लगाओ तो लाइक कर दो और ठीक समझो तो आगे भी किसी को शेयर कर देना। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन मेरे किसी और भाई के काम आ जाए तो वो भी अपने कुछ ना कुछ स्किल को डेवलप कर ले। फिलहाल वीडियो को करते हैं कंक्लूड, बात को मैं करता हूँ खत्म। आप अपना ख्याल रखें, पैसे बचाएं, क्योंकि पैसा बचेगा तो ही पैसा बनेगा। मैं कोशिश करूंगा दोबारा मिलूं नए होप्स, मोटिवेशन, नई इंस्पिरेशंस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, और बात कुछ ऐसी करूं जो रियल लाइव मार्केट में काम करती हो, आपके स्टॉप लॉस को कंट्रोल करने में हेल्प करती हो, एंड ऑन टॉप ऑफ इट कुछ प्रॉफिट बनवाने में भी आपकी हेल्प करती हो यार। Till we meet again, please take care, bye bye, have a great day and superb life ahead. Bye bye friends, bye.